वो मुनाफ भाई अंदर आ गए और अंदर आके हाजी भाई को गाली गलौज अभद्र भाषा में, उनका अपमानजनक भाषा में उनका साथ मिसबिहेव करने लगे। नहीं देखो, मैं कौन किसकी आप बात कर रहे हो, मैं उसमें आप नाम बोलोगे तो भी मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इश्यू का मुझे पता नहीं है। तो आप सीधे माइक पे मुझे पूछोगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। आपने जब मुझे बताया, मुझे विवाद की बात का पता चला, कोई विवाद है ऐसा भी मुझे तो पता नहीं है। आप कितना भी मुझे पूछोगे, मैं विवाद को जानता नहीं हूँ, विवाद में उतरूंगा नहीं। मैं इतना कहूँगा कि सेवा का वक्त है, सेवा करो। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या और भी कोई भी दल के लोग हो, हम सभी लोगों को मिलके मकतमपुरा की आवाम के लिए काम करना है, उनकी सुखाकारी के लिए काम करना है, उनके जो समस्या है उनके समाधान के लिए काम करना है, ना कि अंदर अंदर आके आपको हाजी भाई पे या किसी और नेता पे, मतलब ऐसी काउंसिलर पे टारगेट करना है। कल ऐसा भी हुआ कि नूरजा आपा कहीं जा रही थी, उनकी जो गाड़ी थी उनको पकड़ा गया, काफ़ी मतलब लोगों ने उनके साथ मिसबिहेव किया। तो ये जो हो रहा है ना, एक मतलब व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आज आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद मकतमपुर वार्ड में जिस तरह से 2 दिनों से वायलेंस की खबरें सामने आ रही है, जनता के जनप्रतिनिधियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है और जिन पार्टी के नाम से हो रहा है, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक विवाद चल रहा है, ये बात कितनी हद तक सही है, उन तमाम मुद्दों पर हम जो है सीनियर लीडर और वहाँ के विधायक अमित ठाकर साहब से बात करेंगे कि सर, जनता के जनप्रतिनिधि के साथ जिस तरह का ऐसा व्यवहार होना, दल भले ही दोनों के अलग हैं लेकिन दिल इस मामले में एक होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पार्टी के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के विकास के कामों के लिए ही काम करते हैं। सर, कैसे देखते हैं जनता के जनप्रतिनिधियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो कितना हद तक का सही है, और ये भी कह के कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो? आपने जब मुझे बताया, मुझे विवाद की बात का पता चला, कोई विवाद है ऐसा भी मुझे तो पता नहीं है। मुद्दा यह है कि जितना आपने बताया उसके आधार पर मैं इतना कहता हूँ कि सेवा एक बड़ा समंदर है, एरिया इतना बड़ा है कि काम करो इतना कम है। सब ने काम करना चाहिए, सभी पार्टी के लोगों ने, बारिश का मौसम ऐसा है कि सबके घर तक पहुंचना चाहिए और जितना कर सके सेवा का काम हो या कॉरपोरेशन के अधिकारियों तक जनता के प्रश्न है उसको पहुंचाने का काम हो, उस काम को करना चाहिए। राजनीति के लिए पूरा वर्ष, पूरा समय पड़ा होता है। इस समय सिर्फ और सिर्फ जो भी पार्टी के लोग हैं सबने सेवा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तो यही संस्कार है। तो सर, यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिस तरह से आज एप्लीकेशन हुआ वेजलपुर पुलिस थाना में, हमने आपके कार्यकर्ताओं से भी ये कहा कि आप हमें कुछ बाइट दे तो आपकी भी बात लोगों तक पहुंचाई जाए। आपके कार्यकर्ता है वो कितना सही है? नहीं देखो, मैं कौन किसकी आप बात कर रहे हो, मैं उसमें आप नाम बोलोगे तो भी मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इश्यू का मुझे पता नहीं है। तो आप सीधे माइक पे मुझे पूछोगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। पर मैं जनरली इतना कहूँगा कि सेवा का वक्त है, सेवा करो। आज जनता आपसे जनप्रतिनिधि होकर आपसे कह रही है कि भाई आप हमारी दिक्कतों के लिए हमारे पास आओ, जो भी बुलाए उस तक पहुंचो, उनकी समस्या है उसका निदान करो। लड़ने झगड़ने के लिए, पार्टी करने के लिए बहुत वक्त पड़ा है, अभी सेवा करो। सर, ऐसे जनप्रतिनिधि आप काफ़ी सीनियर हो, और ये होना चाहिए जनता को, आवाम को क्या अपील करेंगे कि जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार? आप कितना भी मुझे पूछोगे, मैं विवाद को जानता नहीं हूँ, विवाद में उतरूंगा नहीं। मैं इतना कहूँगा कि सेवा का वक्त है, सेवा करो। चलिए, ये थे अमित ठाकर, जिनसे चारों काउंसिलर मिलने भी आने वाले हैं। ये हमसे बात हुई है और सुबह के 10 बजे से ही अमित ठाकर का ये व्यक्तित्व रहा है और इनके कामों की ये पहचान रही है कि अभी 5 बजने को आए हैं, मतलब कि सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक भी इनके कार्यालय पर लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम देखने को मिला और लोगों की समस्याओं का काम करते रहे और करते रहेंगे। तो इसी तरह से अमित ठाकर ने वही कहा उन जनप्रतिनिधियों को भी जो मकतमपुरा वार्ड से आते हैं कि आप सेवा का समय है, सेवा करते रहिए और इस तरह के विवादों से दूर रहकर और पार्टियों के विवादों से अलग रहकर जनता के कामों को करना चाहिए। आने वाले दिनों में इस विवाद ने जो तूल पकड़ा है वो किस तरह से जो मकतमपुर वार्ड के काउंसिलर हैं अमित ठाकर से मिलकर इस मामले को समझते हैं, सुलझाते हैं, वो देखने को रखा। फिलहाल इस मामले की एप्लीकेशन वेजलपुर पुलिस थाना में हुई है। अब जनता के जो प्रतिनिधि है, काउंसिलर है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कहा उन्होंने और किस तरह का ये मामला था। चलिए, दल भले ही अलग है लेकिन दिल दोनों के एक होने चाहिए आवाम के कामों को लेकर। जिस तरह से
हाजी असरार बेग मिर्जा ने ये पहल बताई कि अमित ठाकर से जो है ये रजूआत की जाएगी। अगर उन तक भी ये बात पहुंचेगी तो वो खुद भी इनसे मिलने का राब्ता करने की कोशिश करेंगे और इन्होंने बात की भी है। तो हो सकता है कि आप चारों भी जनता के जनप्रतिनिधि हैं, एक बार अमित ठाकर से भी इस बारे में बात की जाए और उनसे भी मिला जाए। और फिलहाल आज क्या हुआ और फरियादी आप हैं तो क्या कहोगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, आज जब सुबह हम मक्तमपुरा की हमारी जो वार्ड ऑफिस है हम वहाँ जब गए तो नुरजा आपा और हाजी भाई वहाँ बैठे हुए थे और फतेहवाड़ी से कुछ औरतें वहाँ आई हुई थी और उन लोगों ने वहाँ जो गटर के पानी की समस्या उसको लेकर वो बात कर रहे थे और तभी उन्होंने एक समाधान की बात रास्ता निकाला और तभी वो मुनाफ भाई अंदर आ गए और अंदर आके हाजी भाई को गाली गलौच अभद्र भाषा में, उनका अपमानजनक भाषा में उनका साथ मिसबिहेव करने लगे, धाक धमकी देने लगे, मारपीट वहाँ तक आ गई। फिर हल्ला गुल्ला हुआ और पब्लिक आ गई, फिर बाहर निकले और ये जब हो रहा था तो मतलब ये ज़्यादा बढ़े नहीं तो इसके लिए 112 पे हमने फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया फिर यहाँ आए और यहाँ आके अपनी जो कंप्लेन की है। मुझे ऐसा ही इतना ही बोलना है कि ये जो पिछला जो चुनाव गया उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे जमानत जब्त हो गई है उसको लेकर ये लोग कहीं ना कहीं इतने अंदर से टूट चुके हैं ना, तो आज ऐसे हथकंडे अपना रहे कि जिस हथकंडे को लेकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मक्तमपुरा की जनता को यहाँ से बहुत लंबे समय से वो लोग हैं, अभी हम लोगों को जीत के आए तो अभी जुम्मा मतलब मानो 2 महीने हुए हैं। अभी 2 महीने में जो समस्याएं आपकी इतने सालों से है उतनी समस्याओं का समाधान 2 महीने में नहीं आना है। फिर भी कल हम लोग DYMC से मिले थे, DYMC से हमने रजूआत किया, उनको बोला है कि यहाँ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लाया गया और यहाँ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए नई गटर की बात की गई है और हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पर कि पूरी जो यहाँ के आवाम की जो मांग है क्या नई गटर लाइन लाई जाए उसको लेके वो गंभीरता से सोचेंगे और आने वाले दिनों में नई गटर लाइन आएगी तो ये जो छोटी मोटी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और ये जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहे हैं, उनकी बी टीम बन के काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम खुले तौर पर बता देना चाहते हैं कि ये पूरी आवाम हम सबकी है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या और भी कोई भी दल के लोग हो, हम सभी लोगों को मिलकर मक्तमपुरा की आवाम के लिए काम करना है, उनकी सुखाकारी के लिए काम करना है, उनके जो समस्या है उनके समाधान के लिए काम करना है, ना कि अंदर अंदर आके आपको हाजी भाई पे या किसी और नेता पे मतलब ऐसी काउंसिलर पे टारगेट करना है। कल ऐसा भी हुआ कि नुरजा आपा कहीं जा रही थी, उनकी जो गाड़ी थी उनको पकड़ा गया, काफ़ी मतलब लोगों ने उनके साथ मिसबिहेव किया। तो ये जो हो रहा है ना, एक मतलब व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम सभी लोग यहाँ पे जनता के कामों को लेके हैं, जनता की जो दुख है समस्या है उनको समाधान के लिए, तो किसी व्यक्ति विशेष को निशाना ना बनाते हुए हमें जो सत्ता में जो दल बैठा है, सत्ता में जो लोग बैठे हुए इतने सालों से वो सत्ता में बैठे हुए समाधान नहीं ला रहे, उनको निशाना बनाना है। चलिए, जिस तरह से जब ऐसी कोई कुदरती आपत्ति आती है या कोई आफत आती है तब तमाम जो है सरकार है और प्रशासन फैल नज़र आता है, इसलिए कि कुदरत का सामना कोई भी नहीं कर सकता है। पंचायत से लेकर दिल्ली तक जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उन्हीं के मत विस्तारों में भी अगर देखा जाए तो कहीं सारी ऐसी जगह है जहां पर पानी भरने की समस्या है, 2-3 दिन तक पानी उतरा नहीं है और लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन कहीं जो है मत विस्तार ऐसे जहाँ आवाम समझदार हैं और ये मानती है कि कुदरत का सामना प्रशासन भी नहीं कर पाती, तो उनका जो है इस तरह का बिहेवियर अपने जनप्रतिनिधि के साथ नहीं देखने को मिलता जिस तरह से मक्तमपुरा वार्ड में देखने को मिला है। नूरजहां दीवान और नादिया खान हमारे साथ मौजूद है, दोनों महिलाएं हैं। किस तरह से देखते हो और ऐसी राजनीति का जो है शुरुआत आपने अब जीत कर आए हो, पहली ही बार जीते हैं आप दोनों, और शुरुआती दौर इस तरह का देखने मिला, 5 साल निकालने हैं, कितना देखिए, जब हम जीत के आए तो बहुत खुश थे और एक उम्मीद के साथ खुश थे। दूसरी बात कि लोगों ने हमको जिस तरह से खुश हो के जो वोट दिए हैं, और पूरे गुजरात में एक इतिहास हो गया कि सबसे ज़्यादा हम 4 काउंसिलर के वोट आए मक्तमपुरा वार्ड से पूरे गुजरात में, तो लोगों को, पब्लिक को हमारे पे इतना विश्वास था। जीत के आए उसके दूसरे दिन से ही लोगों ने, जो विरोधी पार्टी थी, जो हार चुके हैं, जिनकी डिपॉजिटें जब्त हो चुकी है, उन्होंने सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, हमारे बारे में बोलना शुरू कर दिया और कंटिन्यूस हमारे पे हमले कर रहे थे। हमारी गरिमा को ठेस पहुँचे ऐसे काम कर रहे हैं। और पिछले 3 महीने से कुछ लोग बीजेपी के और वो भीम के हमारी ऑफिस के सामने सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर बैठते हैं, हमको मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं, शारीरिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं। कभी हम वॉशरूम में भी जाते हैं तो आके हमारे ऑफिस का वीडियो बनाते हैं कि देखो एक काउंसिलर पंखा चालू रख के चले गए। क्या भाई, क्या बात है ये? और हर इंसानों को जो भी हमको मिलने आता है इनको चढ़ाते हैं। अब देखिए, पानी आया, पानी आने के पहले हम ड्रेनेज साफ़ करवा रहे थे कंटिन्यूस। रात को 12 बजे मैं खुद जब सुपर सर्कल आता था तो 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं एरिया में होती थी और वहाँ पे हमने ड्रेनेज साफ़ कराए। मगर अभी जो पानी आया वो 17-18 इंच आया। जाहिर है कि पूरे अहमदाबाद में लोगों के आधे घर डूब गए, इतना पानी आया।
जुहापुरा एक ऐसा इलाका है जो रकाबी के जैसा है कि पूरे एरिया का पानी जुहापुरा में आता है। अब जब जुहापुरा में पानी आता है तो जो ड्रेनेज है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। जहाँ पे 100 घरों की कैपेसिटी थी वहाँ पे आज 1000 लोगों की ड्रेनेज से जोड़ दी गई है, तो क्या होगा। उसके बावजूद हम लोग वहाँ पे साफ़ सफाई करवाते थे, मगर जब पानी आया, ड्रेनेज चौकअप हो गई, तो जाहिर है कि कुछ इलाकों में पानी भर गया और ड्रेनेजों का पानी उनके घरों में भी आ गया। मगर 2 सुपर सर्कल मिल रहे हैं पूरे एरिया में, 2 मशीन कैसे जाएंगे। तो धीरे धीरे सभी के वहाँ 1 बाय 1 काम हो रहा है। अब क्या होता है कि कुछ लोग जो है हमारे विरोधी जो है जिनको हार बर्दाश्त नहीं हो रही, वो लोगों ने क्या किया, पब्लिक के अंदर माइक लेके घूमे हैं और बोले हैं कि चलो वहाँ पे हल्ला बोलते हैं। ये लोग काउंसिलर काम नहीं करते, अधिकारी काम नहीं करते, ऐसे कर करके और टोले ले लेके हमारी ऑफिस पे आते हैं। वहाँ पे आके हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, महिलाओं से हमें गाली गलौज करवाते हैं। हम समझाने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। कितने दिनों से ये हो रहा है। तो आज भी जो हुआ, महिलाओं को लेके आए और जिस तरह से बदतमीज़ी हुई मेरे साथ, हाजी भाई के साथ, तो इसीलिए हितेंद्र भाई और हाजी भाई ने पुलिस बुला ली है और यहाँ पे उनके नाम की FIR करवा रहे हैं। चलिए, तो जिस तरह से कल से ही ये मामला जो है तूल पकड़ रहा था और आवाम जिस तरह से मॉब इकट्ठा होकर घरों पर और कॉरपोरेशन ऑफिस में पहुंचती थी, तमाम के वीडियो फुटेज पुलिस थाना में पहुंच चुके हैं। जो लोग उनका साथ दे रहे थे और अपने ही जनप्रतिनिधि के खिलाफ जो वायलेंस कर रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई आने वाले दिनों में हो सकती है। जो लोग उन वीडियो में, उन फुटेज में आए हैं, जिस तरह से देखा ये पूरा 2 दिन का माहौल, क्या कहोगे, क्या मांग है? माहौल देख के मैं यही कहूँगी कि बस भड़काओ में मत आओ। मैं ये कहूँगी कि हम आपके काउंसिलर है, प्रतिनिधि है आपके, जनता के, आवाम के। आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट से पेश आए। जैसे नुरजा बहन की एक वीडियो वायरल हो रही है अभी इंस्टाग्राम पे, तो गाड़ी लेकर जा रहे और उन्हें कल घेरा गया। वो एक बदतमीज़ी होती है वहाँ पर महिलाओं के प्रति, और वहाँ पर आदमी बदतमीज़ी कर रहा है, तो ये नॉन एक्सेप्टेबल। मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अगर कोई आदमी बात कर रहा है फीमेल से, तो वो अच्छे रिस्पेक्ट से बात करे। वो वीडियो वायरल हो रही है, वहाँ पर मैं कमेंट सेक्शन देख रही हूँ, तो वहाँ पर उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। एज अ यंग कॉरपोरेटर, एज अ जेनजी, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी। नुरजा आंटी के साथ जो बदतमीज़ी हुई है कल और आज, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आप आओ फरियाद लेकर, आपको मोस्ट वेलकम है कॉरपोरेशन की ऑफिस, इसलिए हम चारों ही इसलिए, लेकिन आप थोड़े अच्छे से पेश आओ तो आपको भी अच्छे से ही जवाब मिलेगा। आप बदतमीज़ी ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से। और इसमें आवाम की भी गलती नहीं है, ये ना भड़काया जा रहा है, मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो औरतों को तकलीफ़ है, हालांकि उनकी प्राइवेट लाइन है, सबको पता है। और वो कल की मैंने एक वीडियो देखी, औरतों ने खुद अपने मुंह से बोला है कि वो प्राइवेट लाइन है, वो कॉरपोरेशन की लाइन नहीं है, फिर भी वो हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो हम उनकी उम्मीद पे खड़ा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम कल गए एज अ ह्यूमन बींग, मानवता के नाते, प्राइवेट लाइन भी हम क्लियर कराने के लिए तैयार है मानवता के नाते, लेकिन आप थोड़ा प्यार से पेश आए। कोई आपको भड़का रहा है तो आप उनकी लैंग्वेज में हमसे बात कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अच्छे से बात करो, आपका अच्छे से प्यार मोहब्बत से काम होगा। 5 साल हमको और आपको साथ में काम करना है। और जो हमारे विरोधी पक्ष जो चाह रहे कि हम रिज़ाइन कर दे थक के, तो भाई ये नहीं होने का है। रिज़ाइन ना आज मिलेगा ना कल मिलेगा। 5 साल हम ही हैं और हम ही काम करेंगे, और आपको और हमको मिल के काम करना है। तो प्लीज़ स्टॉप इट, ये सब रोक दिया जाए और अच्छे से आप भी कोऑपरेट करें, हम भी कोऑपरेट करते हैं और जनता भी कोऑपरेट करे। इंशाल्लाह हर चीज़ का सॉल्यूशन आएगा। और हमको ये कहा जाता है कि तुम्हारे को इतना परेशान करेंगे कि तुम 6 महीने में रिज़ाइन कर दो, और 5 साल तक हम लोग फ्री हैं। तो 5 साल तक हमारा यही काम है, आप लोगों का विरोध करना बस। और आने वाले 5 सालों में आपका विरोध करके हम खुद जीत के आएंगे। मैंने बोला भाई आप लोग जीतो, आपको कौन मना कर रहा है, मगर काम ना करे तब विरोध करो ना। आप खाली खाली विरोध क्यों कर रहे हो। मगर इनकी मानसिकता बन गई है कि अब हमें इनको परेशान करना है और 6 महीने में हमें इनका रिज़ाइन देना है। मगर हम रिज़ाइन देने वाले में नहीं है। हम पब्लिक का काम अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे और आगे भी करेंगे। जीते उसके दूसरे दिन से ये चल रहा है, ठीक है। हमने इग्नोर किया है, ऐसे नहीं है। हर बात का हमको लगा कि जवाब देना ज़रूरी नहीं है। वो हमारे ऑपोजिट पार्टी के, तो ऑफकोर्स वो हमारा विरोध करेंगे, लेकिन एक लिमिट क्रॉस होती है, वहाँ पर बोलना पड़ता है। हम अभी तक चारों चुप ही थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब क्यों बोल रहे हो, तो एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, इसलिए अब हम बोल रहे हैं। हमने इग्नोर किया, हमने हंस हंस के जाने दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद ये लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी हाजी भाई पे आज हमला करके। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे सीनियर कॉरपोरेटर है, इतने सालों से यहाँ पर इन्होंने काम किया है, तो ये नहीं, सीनियर है, कॉरपोरेटर है, एक एज है और कॉरपोरेशन के रूल के खिलाफ है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप भी अच्छे से रहो, हम भी अच्छे से रहे और कॉपरेट करके रहो। आज जो टोला आया था वो इतना बेहतरीन मगज बना के आया था,
बुजुर्ग भी साथ में आए थे और बुजुर्गों के सामने शमा अंसारी ने कबूल किया कि पिछले 5 दिन से हाजी भाई राब्ता कायम है मेरे साथ में कायम है, राब्ता कायम है। और उसके अलावा उसके पहले रमज़ान महीने में उसके पहले 3-4 मरतबा हमने सफाई कराई है। किसी बंदे ने किसी एक चैम्बर में रोड़ा कांकरेट डाल दिया और ड्रेनेज लाइन बंद कर दी, फिर भी मैंने किया तमाम ड्रेनेज का खर्चा मैं अपने पास से दूंगा, तुम करा लो। उन्होंने कबूल किया और आज इनके चढ़ावे पे कल थे, वो आज मेरी बात को लब्बैक कह के माफ़ी मांगी और बिल्कुल रोने जैसा मुँह कर दिया। मिला मेरी ज़िंदगी है, मैं बड़ा हूँ, मेरी जो माफ़ करना, मैं हमेशा माफ़ करता हूँ, कोई फिक्र नहीं है। तुम ना समझते, तुम्हारी तकलीफ थी, तुम्हारी तकलीफ़ों का नाजायज़ फ़ायदा लेने के लिए लोग कोशिश करे थे, लेकिन आज तुमने उनके मुँह पे थप्पड़ मारा है, तुम खुश होकर हंसते निकले, उनको बेचारों को बेचैनी हो गई। तो चलिए, आज जुम्मा का दिन है, तमाम जो है मुस्लिम समाज के, मुस्लिम बिरादर से लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में बसते हैं, वहीं लोग इनकी ऑफिसों पर पहुँचे थे। आप लोग अपने दीन को भी जरा सा जो है खंगोलिएगा, घरों में इस्लाम को ज़िंदा कीजिएगा। जिस तरह से इस्लाम की जो दावत, इस्लाम की जो बुनियाद जो है रखी गई थी, वो अखलाक के बिना पर रखी गई थी। आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो है अखलाक के चलते ही काम किया था कि बहुत से ऐसे किस्से हैं उनको लेकर। तो दीन को पढ़िएगा, दीन को समझिएगा। जो लोग वायलेंस करने वाले थे, आज वो जुमे के दिन मस्जिदों में गए होंगे, इमामों ने उन तक बयान भी पहुँचाए होंगे। किसी को ये बात अपने दिल पर लगे तो वो भी माफ़ी मांग ले, अपने ही घरों के अंदर, अपनी मस्जिदों में, अपनी इबादत गाहों में माफ़ी मांगे और आइंदा इस तरह की जो है गुमराही वाले मामले और इस तरह के वायलेंस दोबारा न करेंगे, ऐसी एक अहद कीजिएगा। और अपने जनता के जनप्रतिनिधि, जो भी आप तुम्हारे जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका साथ दीजिएगा। 5 साल इन्हीं को आपके बीच में रहना है और आपके कामों को इन्हीं को समझना है। तो आने वाले दिनों में आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान आए, उसको लेकर चारों चार काउंसिलर अपने तरीके से काम तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ती है तो इनका ऑफिस खुला है, आप इनकी ऑफिसों पर जाकर इनका राब्ता करें। और ऐसे समय पर कहीं भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आप तक समाचार का भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके बीच में आके आपकी समस्या आपके जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।